दोस्तों, अगर आपके पास एक डीजे सेटअप है जिसमें 4 बेस और 4 टॉप है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ 4 एम्पलीफायर लिया हुआ है, जिनमें से हम 2 को यूज़ करने वाले हैं बेस के लिए और 2 को यूज़ करने वाले हैं टॉप के लिए। और यहाँ पे हमने रेडी किया हुआ है हमारा सेटअप, और हम इसके साथ यूज़ करने वाले हैं एक क्रॉसओवर जो कि DVX का एक क्रॉसओवर है। और यहाँ पे जो पहले 2 एम्पलीफायर आप देख रहे हैं वो है आपका टॉप चलाने के लिए, और नीचे में जो 2 पोप के एम्पलीफायर देख रहे हैं उसमें हम चलाने वाले हैं बेस। यहाँ पे जो पोप का एक 7202 है वो परफेक्टली मैच नहीं है बेस के साथ। इस वीडियो में सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वाला एम्प यूज किया है। पहले हम जान लेते हैं इसका सेटिंग के बारे में। पहले हमें इनपुट का गेन को 0 dB में रखना है। बेस के लिए हम फ्रीक्वेंसी चूज कर लेते हैं। अगर हम डीजे के लिए यूज करते हैं तो मैक्सिमम 120 से लेकर 140 तक सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लो का आउटपुट उसको 0 dB में रखते हैं और हाइज का आउटपुट को भी 0 dB में रखते हैं। सेम आपका दूसरा चैनल में भी आपको सेट करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट इन इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं प्लेयर के साथ मिक्सर को। हमने यहाँ से प्लेयर से एक आउटपुट लिया और मिक्सर के चैनल 1 में इनपुट कर दिया, और दूसरा प्लेयर को भी मिक्सर के चैनल 3 में कनेक्ट कर दिया। अब ये तीनों कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर आपके पास प्लेयर नहीं है तो आप लैपटॉप को भी अपने मिक्सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिक्सर में से आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से हमने मास्टर से RCA के थ्रू आउटपुट ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया हमारे क्रॉसओवर के चैनल 1 इनपुट में और चैनल 2 इनपुट में। अब हमें लो के लिए आउटपुट निकालना है। क्रॉसओवर के लो आउटपुट में से हमने दोनों चैनल में से 2 आउटपुट निकाल लिए और उसको कनेक्ट कर दिया। हम यूज करने वाले हैं जो बेस के लिए एम्पलीफायर, उसके चैनल 1 में और चैनल 2 में। अब हमें उस एम्पलीफायर के डायरेक्ट आउटपुट से 2 आउटपुट निकाल लेना होगा और कनेक्ट कर देना होगा हमारे दूसरे एम्पलीफायर के चैनल 1 इनपुट और चैनल 2 इनपुट। ये दोनों डेजी चेन हो गए, मतलब जो 2 आउटपुट निकल के आए थे क्रॉसओवर के लो आउटपुट में से, वो इन दोनों एम्पलीफायर के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हमें हमारे टॉप एम्पलीफायर के लिए आउटपुट निकालना होगा। जैसे कि हम इस क्रॉसओवर को फिलहाल 2-way मोड में यूज कर रहे हैं, तो हमने हाइज में से आउटपुट ले लिया और दूसरा चैनल में से भी हमें आउटपुट ले लेना होगा। अब जो पहला टॉप के लिए एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, उससे डायरेक्ट आउटपुट निकाल के दूसरा एम्पलीफायर में डेजी चेन कर देंगे। तो यहां से हमने आउटपुट निकाल लिया और दूसरा एम्पलीफायर में इनपुट कर दिया। अब हमें स्पीकर कनेक्टर्स को कनेक्ट करना है अपने टॉप और बेस के साथ। ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं, ये टॉप जो है वो डायनेटिक कंपनी के हैं और बेस जो हम यूज कर रहे हैं वो पोप के हैं। अब हमने बेस के लिए आउटपुट ले लिया पहले एम्पलीफायर के चैनल 1 में से और चैनल 2 में से, और दूसरे एम्पलीफायर के चैनल 1 में से और चैनल 2 में से। तो ये हमारे चारों बेस के लिए हमारा आउटपुट
हमें मिल गया। अब हमें इनको कनेक्ट कर देना होगा हमारे चारों बेस के साथ। अब हमें हमारे टॉप के लिए टॉप एम्पलीफायर में से आउटपुट निकाल लेना होगा। हमने पहले एम्पलीफायर से आउटपुट ले लिया और दूसरे एम्पलीफायर में से भी 1 और 2 में से ले लिया। अब हमें इनको कनेक्ट कर देना होगा हमारे टॉप के साथ। ये जो वायरिंग हमने किया ये 2-वे मोड में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेटअप के साथ कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डाल के 3-वे मोड में इसको कनेक्ट करके देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरह का आउटपुट देता है।